ये कहानी है रीमा नाम की लड़की की। रीमा जब छोटी थी तभी से उसको भूत प्रेत की कहानी पढ़ना, वीडियो देखना ये सब बहुत अच्छा लगता था। रीमा को जितना भूतों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था, उतना ही वो भूतों से डरती थी। थोड़ी सी भी आहट सुन के वो डर जाती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और देखते ही देखते सीमा शादी के लायक हो गई। सीमा के घर वालों ने उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। वह शादी के बाद अपने ससुराल चली गई। वहाँ पे बहुत अच्छे से जिंदगी बिताने लगी। घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। पैसों की कमी के कारण सीमा का पति उसे गांव में ही छोड़कर दूसरे शहर कमाने चला गया ताकि कुछ आमदनी हो सके और घर की स्थिति भी सही हो जाए। सीमा का पति संतोष था। संतोष वहाँ काम करने लगा और शहर से पैसे गांव भेजने लगा। जब स्थिति समान हुई तो एक दिन रीमा ने भी संतोष को कहा कि मुझे भी शहर घूमना है, अपने पास ले चलो। संतोष ने अपने घर वालों से बात की, सबने हाँ बोल दिया कि ठीक है। वो भी कुछ समय शहर घूमने लगी। फिर संतोष अपने ऑफिस से छुट्टी लेके गांव आ गया रीमा को अपने साथ ले जाने के लिए। शहर पहुंचने के बाद वो लोग एक किराए के मकान में रहने लगे। वहाँ पे और भी किराएदार रहते थे। वही रीमा की दोस्ती पड़ोस में रहने वाली सुमन नाम की लड़की से हुई। दिन अच्छे से बीतने के बाद एक रात रीमा को किसी आदमी की दर्द भरी आवाज से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये सुन के रीमा डर के मारे उठ गई और अपना वहम समझ के फिर से सो गई। इसके बाद हर रात ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर एक रात रीमा ने संतोष को ये बात बताई तो उसने इसे रीमा का वहम बता के इस बात को टाल दिया। एक रात संतोष काम के लिए सिलसिले से बाहर गया हुआ था। सीमा उस रात अकेले सो रही थी। तभी अचानक उसके पलंग के पास एक परछाई आके खड़ी हो गई और रीमा का नाम पुकारने लगी। रीमा घबरा कर जोर से चिल्लाई। रीमा की चीख सुनकर पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली सुमन दौड़कर उसके घर गई और तब तक वो परछाई गायब हो चुकी थी। उसके दूसरी रात सीमा को सपने में वही परछाई दिखी। परछाई ने सपने में बताया कि उसकी अस्थियां इस कमरे के नीचे दफन है, को बाहर निकाल के उससे मुक्त करो। रीमा अपने सपने से घबरा के उठ गई। ये बात अपने पति संतोष को बताई पर संतोष ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और वापस सो गया। अगले दिन जब संतोष अपने काम पे गया तब रीमा ने उस कमरे की तब खुदाई कराना चालू कर दिया पर उसे वहाँ पे बस एक बॉक्स ही मिला। रीमा ने जैसे ही उस बॉक्स को खोला उसमें से तेज आवाज के साथ एक काला साया निकला। वहीं से निकला भूत और रीमा के शरीर में घुस गया। तभी से रीमा की जिंदगी बिल्कुल नर्क बन गई। मन ने सबसे बात करना बंद कर दिया। बार बार उसे नशा करने का मन करने लगा। जितना भी खाना खा ले वो उसका पेट नहीं भरता था। ये सब देख के संतोष परेशान होने लगा। रीमा ने खुद को मारने की कोशिश की। तब संतोष अपनी नौकरी छोड़ के उसे अपने गाँव ले गया। वहाँ पे रीमा ने वही हरकतें चालू रखी। रीमा के सास ससुर को इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो किसी भूत प्रेत के वश में है, इसलिए उन्होंने रीमा को दरगाह पे ले गए। वहाँ पे एक बाबा ने रीमा के अंदर से भूत को निकाला, उसके हाथ में धागा बांध दिया, जिसके बाद रीमा ठीक हो गई और उसके बाद वो कभी शहर नहीं गई और संतोष भी अब अपने गांव में ही काम करने लगा। और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।